हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर। हमारी सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज नंबर 152 वी आर गोइंग टू डू टुडे। और इसके बाद एक रह जाएगी 153 एज आई टोल्ड यू अर्लियर। उसके बाद हम टेस्ट पेपर्स हैं वो करने शुरू कर देंगे। देन विल डू जेन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस, वो दोनों चीज़ें इकट्ठी ही कर लेंगे ना। तो आप देखिए 152, ओपन योर ऑक्सफोर्ड ग्रामर एंड रिव्यू ऑफ लिंकिंग वर्ड्स। जितने भी हमने पीछे पढ़े हैं, देखो इन्होंने बहुत अच्छे से ग्रामर वालों ने सेट की हुई है आपकी एक्सरसाइजेस। पहले आपको एक दो बता देते हैं, है ना, सारी एक्सरसाइज, फिर एक एंड में उसका रिव्यू सबका आता है। कंडीशनल्स में भी आया था, तो इससे क्या है आपकी रिविजन ज़्यादा हो जाती है। सो 152 एक्सरसाइज देखिए, रिव्यू ऑफ लिंकिंग वर्ड्स। इसमें फर्स्ट क्या है, ए पार्ट देखिए, टाइम वर्ड्स। टाइम वर्ड्स ए पार्ट। ओके, टाइम वर्ड्स में क्या है, टाइम वर्ड्स मीन्स क्या है, वो वर्ड्स जो आपका टाइम बताते हैं। सो हियर यू कैन सी फर्स्ट लुक एट दीज एग्जाम्पल्स विद व्हेन, जब, व्हाइल, जब, एज सून एज, जैसे ही। तो ये सब टाइम बता रहे हैं। माई लेग हर्ट्स व्हेन आई वॉक, मेरी लेग क्या है, दुखती है जब मैं चलता हूँ। व्हेन आई वॉक का मतलब क्या है, जब। एट द टाइम, है ना, चलने के टाइम पे मेरी लेग क्या है, दर्द होती है। मार्क हर्ड द न्यूज ऑन द रेडियो एज ही वॉज ड्राइविंग होम, या वाइल ही वॉज ड्राइविंग होम। मार्क ने न्यूज सुनी रेडियो पे जब वह घर को जा रहा था, ड्राइव करके घर को जा रहा था। फिर आ गया आपका टाइम, एज वाइल ही वॉज ड्राइविंग, यानी ड्यूरिंग द टाइम, टाइम के दौरान। वी आर गोइंग टू टाइडी अप आफ्टर एवरीवन्स गॉन, हम सब कुछ साफ कर देंगे जब सब चले जाएंगे। तो आफ्टर भी आपका टाइम बता रहा है, यानी आफ्टर एवरीवन्स गॉन, यानी लेटर देन, जब सब चले जाएंगे। एज सुन एज का मतलब क्या है, एज सुन एज का मतलब क्या है, जैसे ही, यानी इमीडिएटली, साथ के साथ। एज सुन एज लोरा हैड लेफ्ट द हाउस, जैसे लोरा ने घर छोड़ा, इट स्टार्टेड टू रेन, वैसे ही बारिश शुरू हुई। एज सुन एज शी हैड लेफ्ट मीन्स इमीडिएटली आफ्टर लीविंग होम, है ना, घर छोड़ने के साथ ही बारिश हो गई। I must get to the post office before it closes. When, after, before, while, as soon as, all these words are for time. Before it closes means उससे पहले मैं पहुंचूं. You have to wait until the light changes to green. जब तक कि लाइट ग्रीन नहीं होती तब तक आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा. David has not been able to work since. Again since टाइम के लिए हो गया. Since I told you earlier कि perfect टाइम के लिए हम since यूज करते हैं. फोर वर्ड भी आता है, फोर आपका ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ सम पीरियड, है ना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं व्हेन यू डोंट नो द परफेक्ट टाइम. ओके, सो वी हैव रेड ऑल दिस थिंग्स. रिमेंबर दैट वी यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर फ्यूचर टाइम आफ्टर व्हेन. ये चीज़ एक आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. जो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि टाइम टेबल के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है, लेकिन वो सेंस किसकी देता है, फ्यूचर की. तो उसमें हम व्हेन लगा के सेंटेंस बनाते हैं. लाइक वी से बिफोर इट क्लोजेस अंटिल इट चेंजेस. वी से बिफोर इट क्लोजेस अंटिल इट चेंजेस. आप एक्सरसाइज देख भी लीजिएगा, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी हुई है कि आप टेंस कौन सा यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल, लेकिन वो सेंस कौन सी देगा, फ्यूचर की. सो इट वॉज योर ए पार्ट. इसमें कुछ भी नहीं था, जस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड्स, जो वर्ड्स आपको टाइम के बारे में बताते हैं. जब, जैसे, उसके दौरान, है ना, इस टाइम तक. ऑल दीज वर्ड्स आर ओनली फॉर द टाइम. सो बी पार्ट पे आ जाइए. इफ, अनलेस एंड इन केस. ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले भी, उसी का रिवीजन है. बी पार्ट क्या है, इफ, अनलेस, इन केस. इफ, अनलेस, इन केस. देखो, इफ, फिर कंडीशन की बात आ गई. वी यूज दिस वर्ड टू एक्सप्रेस अ कंडीशन. कंडीशन की बात आ गई. रेशल माइट बाय अ कार इफ शी पासेस हर टेस्ट, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ ना. इफ के साथ देखो प्रेजेंट सिंपल है, उसके बाद हम माइट या कैन लगा सकते हैं. तो यहाँ पे क्या लगा है, माइट, क्योंकि माइट क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी. दे आर नॉट श्योर. अगर वह पास हो जाती है टेस्ट में, अगर रेशल पास हो जाती है टेस्ट में, तो हो सकता है वह कार खरीदे. माइट बाय अ कार. शी मे और मे नॉट पास हर टेस्ट, यानी वी आर नॉट श्योर कि वो अपना टेस्ट पास करेगी या नहीं. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इफ.
इफ का मतलब क्या होगा, कंडीशन, वी डोंट नो कि वो टेस्ट कंप्लीट कर लेगी, पास कर लेगी कि नहीं। यू वॉन्ट लर्न टू यूज अ कीबोर्ड प्रॉपरली अनलेस यू प्रैक्टिस। अनलेस यू प्रैक्टिस मतलब इफ यू डोंट प्रैक्टिस, है ना। यू वॉन्ट लर्न टू यूज कीबोर्ड प्रॉपरली, आप कीबोर्ड को अच्छे से लर्न नहीं कर सकोगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। अनलेस यू प्रैक्टिस, अनलेस यू प्रैक्टिस मतलब इफ यू डोंट प्रैक्टिस। अनलेस मीन्स जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। We had better allow plenty of time for the journey in case there are traffic hold up. In case हमने पढ़ा था, in case का मतलब क्या है, जब आप कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही अपनी तैयारी करके रखो, वही बात होगी ना। We had better कहते हैं ये अच्छा होगा कि हम plenty of time, बहुत सारा टाइम जर्नी के लिए रखें, क्योंकि इन केस अगर रास्ते में ट्रैफिक आ जाए, ट्रैफिक आया तो नहीं ना, उसी से पहले दे आर डूइंग सम अरेंजमेंट्स। ओके, इन केस दे आर होल्ड्स अप बिकॉज दे मे बी होल्ड अप, हो सकते हैं, है ना। हमने पढ़ा था ना कि मैं वॉशिंग अंदर ले जाऊंगी, बारिश हो सकती है इसलिए मैं वॉशिंग अंदर ही करूंगी। इट मीन्स इन केस का मतलब क्या है, जब आप प्रॉब्लम आने से पहले ही अपना अरेंजमेंट करते हैं। सो इट वॉज बी पार्ट वेरी इजी बिकॉज इट्स रिव्यू ऑफ लास्ट एक्सरसाइजेस। सी देखिए, बट ऑल्दो इन स्पाइट ऑफ, अगर आपको याद है रिवीजन करें। बट कहाँ लगता है, दो सेंटेंसेस के बीच में बट लगेगा और पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से बिल्कुल ऑपोजिट होगा। कैसे, शी डिड हार्ड वर्क बट शी डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। बट कहाँ पे लगाएंगे, शी डिड हार्ड वर्क but she did not get good marks. ओके, बट लग गया ना। तो ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस ये कंट्रास्ट में होंगे। जबकि हम कहते हैं उसने हार्ड वर्क किया और वो उसे सक्सेस मिली, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने हार्ड वर्क किया लेकिन फिर भी उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिले। ओके, ऑल्दो हमने पढ़ा था, इवन दो, ऑल्दो, है ना, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। इवन दो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑल्दो से, तो ऑल्दो कहाँ पे हम लगाते हैं, जबकि। ऑल्दो हम स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, ऑल्दो शी डिड हार्ड वर्क शी डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, इस तरह से लग जाएगा। ऑल्दो आगे लगा दो, ऑल्दो शी डिड हार्ड वर्क, EALTHOUGH, she did hard work, she did not get good marks, जबकि उसने मेहनत की फिर भी उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिले, ऐसे लग जाएगा ऑल्दो। या फिर ये सेंटेंस कैसे बन सकता है, she did not get good marks although she did hard work, ऐसे भी बन सकता है, हमने पढ़ा हुआ है ना। और आपका आ गया in spite of doing hard work she did not get good marks, ऐसे बन सकता है। अब हमने पढ़ा था कि इन स्पाइट ऑफ के बाद आप वर्ब के साथ ING भी लगा सकते हैं। अब देखिए सी पार्ट जो इन्होंने बताया हुआ है, वी यूज दीज वर्ड्स टू एक्सप्रेस आइडिया ऑफ कंट्रास्ट। मैंने पहले ही बता दिया कि कंट्रास्ट में होगा, क्योंकि जबकि उसने मेहनत की फिर भी उसे सक्सेस नहीं मिली। अदरवाइज सेंटेंस क्या होता है, उसने हार्ड वर्क किया और उसे सक्सेस मिली, ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, कोई कंट्रास्ट नहीं है। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, जो पहला सेंटेंस है वो पूरे दूसरे सेंटेंस से बिल्कुल अलग होगा, ऑपोजिट होगा। द जैकेट वॉज नाइस, जैकेट क्या थी, नाइस थी, बट इट वॉज टू स्मॉल फॉर मी, लेकिन वो मेरे लिए बहुत छोटी थी, है ना। अगर हम कहें द जैकेट वॉज नाइस एंड इट फिट्स मी, ये तो सिंपल सेंटेंस बन गया, लेकिन बट लग गई, पहला सेंटेंस दूसरे से ऑपोजिट हो गया। ऑल्दो द फोरकास्ट सेड इट वुड रेन, जबकि फोरकास्ट ने कहा था कि बारिश होगी, इट टर्न आउट टू बी अ ब्यूटीफुल डे, फिर भी क्या हुआ, दिन बहुत अच्छा ब्यूटीफुल बन गया, बारिश नहीं हुई। जबकि मतलब देखो फोरकास्ट ने कहा तो हम उसको क्या कहेंगे कि ऑब्वियस है बारिश होगी, लेकिन क्या हो गया, उसके ऑपोजिट हो गई सिचुएशन कि बारिश ही नहीं हुई। देन देखिए, वी स्टिल हैव नॉट गॉट अ स्पॉन्सर, हमें अभी तक स्पॉन्सर नहीं मिला, इन स्पाइट ऑफ राइटिंग, या फिर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव रिटन टू डजन्स ऑफ कंपनीज, है ना। हमें अभी तक स्पॉन्सर नहीं मिला जबकि हमने बहुत सारी कंपनीज को लेटर लिख दिया। तो इन स्पाइट ऑफ हमने पढ़ा था, इन स्पाइट ऑफ के साथ वर्ब के साथ आप ING भी यूज कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ राइटिंग ऐसे भी यूज हो सकता है, और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ये भी लग सकता है। पिछली एक्सरसाइज आप ध्यान से देखिए,
ये चीज़ उसमें बताई हुई है. सो सी पार्ट डन, वॉज वेरी इजी. देन कम टू द डी पार्ट, बिकॉज एंड सो. बिकॉज हम कहाँ पे लगाते हैं? शी डिड हार्ड वर्क बिकॉज शी वॉन्टेड टू गेट गुड मार्क्स. क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया, क्योंकि वह अच्छे नंबर लेना चाहती थी. पर्पज के लिए हम बिकॉज लगाएंगे. We use because to express the reason, कारण के लिए, for something, and so express the result of something. So कहाँ पे लगता है? जब हम किसी काम का रिजल्ट बताते हैं. और because कहाँ पे लगता है? जब हम बता रहे हैं कि ये काम को करने का रीज़न क्यों है. She did hard work, उसने मेहनत की. Because क्यों? क्योंकि she wanted to get good marks, वो अच्छे मार्क्स लेना चाहती थी. I turned the heating on because it was cold. मैंने हीटिंग को ऑन कर दिया क्योंकि बहुत ठंड थी. रीज़न क्या है? ठंड थी. बिकॉज बहुत ठंड थी इसलिए हमने हीटिंग को ऑन किया. हेनरी स्टार्टेड जॉगिंग. हेनरी ने जॉगिंग स्टार्ट की क्योंकि उसे डॉक्टर ने कहा. रीज़न हो गया ना. अब सो के साथ देखिए. इट वॉज कोल्ड सो आई टर्न द हीटिंग ऑन. ठंड थी, उसका रिजल्ट क्या हुआ? सो मैंने हीटिंग ऑन कर दी. द स्टीरियो डेंट वर्क. स्टीरियो वर्क नहीं कर रहा था. सो विकी टुक इट बैक टू द शॉप. सो रिजल्ट क्या निकला? विकी उसे वापस शॉप पे ले गया. सो हम सो कहाँ पे लगते हैं? लगाते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट. एंड बिकॉज कहाँ पे लगाते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन. एंड लास्ट ई. टू हमने पढ़ा था. टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, वो हम किसी पर्पज के लिए लगाते हैं. वी स्टॉप द कार टू फिल द पेट्रोल. We earn money to survive. We do hard work to get good marks. इस तरह से लगेगा. टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इन ऑर्डर टू थोड़ा सा फॉर्मल है, टू इनफॉर्मल है. सो दैट ताकि, है ना. देखिए सेंटेंसेस. वी यूज दीज वर्ड्स टू एक्सप्रेस पर्पस. सारा वेंट टू बिरिंगम टू मीट अ क्लाइंट. सारा वेंट टू बिरिंगम. बिरिंगम वो क्यों गई? टू मीट अ क्लाइंट. क्लाइंट को मिलने के लिए. टू के साथ मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका हो गया इन्फिनेटिव. देन वी आर हैविंग टू बोरो मनी, है ना. हमें मनी को बोरो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू पे आवर बिल्स. किस लिए? ताकि हम अपने बिल्स पे कर सकें. इन ऑर्डर टू फॉर्मल हो गया. आई टुक द ब्रेड आउट ऑफ द फ्रीजर. मैंने ब्रेड को फ्रीजर से बाहर निकाला. सो दैट इट वुड डीफ्रोस्ट. ताकि ये डीफ्रोस्ट हो जाए. डीफ्रोस्ट इन द सेंस ये जो ठंडी है ये थोड़ी खाने के लायक बन जाए, डीफ्रोस्ट हो जाए. डीफ्रोस्ट का मतलब क्या होता है? हम फ्रिज को डीफ्रोस्ट करते हैं जब उसमें बहुत सारी बर्फ़ जमी होती है, तो उसको डीफ्रोस्ट कर दो, वो सारी पिघल जाती है. यानी जो ठंडी चीज़ है वो पिघल जाना, मेल्ट हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड योर डीफ्रोस्ट. सो आई थिंक कि एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. बच्चों प्लीज़ ये एक्सरसाइजेस को समझते रहो. बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं, आपके एग्ज़ाम में आएंगे. और MST भी मैं आपका लूँगी इन्हीं एक्सरसाइजेस के बेसिस पे. सो प्लीज़ मेक श्योर कि यू पीपल आर लिसनिंग, वॉचिंग दीज वीडियोज़ एंड मार्क योर अटेंडेंस आफ्टर watching the video in comment box. Thank you students, thank you very much.